हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसको हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से नेचर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इन सब चीजों को हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरकार जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और उस दौरान मैनेजर्स जो हैं वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, यानी कि इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो आखिरकार क्यों ये जरूरी है, आखिरकार इसकी जरूरत ही क्यों है, तो वही सब चीजें जो है वो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। जिसका मतलब भी कहता है कि प्रबंधन के सिद्धांतों के महत्व, यानी कि आखिरकार जब मैनेजमेंट करने के दौरान हमारे पास इस मैनेजमेंट के इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं तो वो क्यों जरूरी है, उनके कौन कौन से कारण हैं, और उन्हीं कारणों को हम लोग इस वाले वीडियो में, इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और उसी कारण को यहाँ पर आपके बोर्ड पर 6 अलग अलग कारण से बांटा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे के सारे कारण को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी हैं। पहला वाला पॉइंट हमारा कहता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजर को वास्तविकता का उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। यानी यहाँ पर क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर के पिछले अनुभवों और गलतियों से उसको सीखने में मदद करते हैं, ताकि आने वाले समय में या फिर असल दुनिया में वो जो है वो कभी भी गलती ना करे और पिछले की गई गलतियों से वो कुछ सीखे, ताकि उसके बाद यानी आने वाले समय में वो सही समय पर सही तरीके का फैसला ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा भाई और छोटा भाई, जब बड़े भाई जो है वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती उसने की होगी और उस गलती को करने के बाद उसने सीखा होगा, तो वही जो है वो छोटा वाला भाई को तुरंत बताएगा कि भाई बाबू जो है वो ये वाला गलती तुम मत करो, क्योंकि ये वाला गलती हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही यहाँ पर भी कहता है। और एक एग्जांपल अगर ले ले तो एक मैनेजर जो है वो ये देखा कि पिछले साल मैंने जो है वो दिवाली में स्टॉक कम रखा था, जिसके कारण से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया था। तो पिछले साल उसने कोई ना कोई गलती करी थी, तो उसी गलती को वो क्या करेगा, इस बार सुधारेगा। तो वही हमारा पहला वाला कारण कहता है कि आखिरकार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है, ताकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैनेजर के पिछले अनुभवों और गलतियों से उसको सीखने में मदद करते हैं, ताकि आने वाले समय में यानी असल दुनिया में जो है वो सही तरीके से सही समय पर फैसला ले सके। ठीक। दूसरा वाला कारण हमारे पास यहाँ पर बनकर कर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हो गया कि संसाधनों को कुशल यानी संसाधनों का कुशल उपयोग। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि कम से कम बर्बादी के साथ सीमित संसाधनों से यानी कि सीमित रिसोर्सेज से ज्यादा काम कैसे लिया जाए। ठीक है। तो वही यहाँ पर जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों को सिखाते हैं, एक मैनेजर को या हम लोगों को, कि कम से कम बर्बादी करना है और सीमित संसाधनों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकलवाना है।
ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। जैसे संसाधन का मतलब यहाँ पर लिखा है मैन, मनी एंड मशीन, यानी कि पैसा भी कम लगे, कोई अगर लेबर या कोई अगर कर्मचारी अगर काम कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो खाली ना बैठे, कोई मशीन अगर हमारे पास है तो किसी कारणवश वो मशीन जो है वो बंद ना पड़ जाए या फिर वो जो है वो खाली ना पड़ जाए। तो ये चीजें जो है वो हमको कौन सिखाता है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाते हैं। ठीक, तीसरा वाला हमारा कहता है साइंटिफिक डिसीजंस, जिसको हम लोग वैज्ञानिक निर्णय भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या लिए जाने चाहिए वो तुक्के और अंदाजे पर नहीं होने चाहिए। यानी कि हमारा मैनेजमेंट साफ साफ सीधा सीधा यही कहता है कि मैनेजमेंट में जो भी मैनेजर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो तुक्के और अंदाजे पर नहीं उनके डिसीजंस होने चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोगों को यही सिखाते हैं कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स है वो उसके पीछे एक कोई ना कोई सटीक लॉजिक है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। साइंटिफिक डिसीजन हमको क्या बताया कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजर्स हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस जो है वो तुक्के और अंदाजे पर नहीं होने चाहिए, और ये मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है, और हर एक प्रिंसिपल्स जो है वो किसी न किसी लॉजिक पर आधारित है, जिससे एक मैनेजर जो है वो निष्पक्ष रूप से और साथ साथ सटीक निर्णय ले पाता है। ठीक, उसके बाद हमारा कहता है चौथा वाला पॉइंट जो हमारा कहता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? कहता है क्या कि बदलते वातावरण के साथ आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि अब आपको भी पता है कि हमारा बिजनेस जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में आए दिन बदलाव देखने को मिलता है। ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ी है, जहां पर मैंने आपको या फिर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पढ़ने को मिली होंगी कि हमारा बिजनेस जिस वातावरण में रहता है वहां पर आए दिन बदलाव देखने को मिलता है। और वही यहाँ पर भी कहता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं इनमें मैनेजर्स जो है वो अपने हिसाब से यानी इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि सिचुएशन के हिसाब से बदलते वातावरण के हिसाब से वो डिसीजन ले सके और साथ साथ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। पांचवा हमारा कहता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये भी पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक समाज में, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो इसी सोसाइटी में है, और बिजनेस को सोसाइटी से बहुत कुछ मिलता है, जैसे समाज से मिलने वाले रिसोर्सेज हो गए, समाज से मिलने वाले लोग हो गए। तो बिजनेस का भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है समाज के प्रति। और आज का ये जो बिजनेस यानी आज के इस दौर पे ये जो बिजनेस जो चल रही है वो बस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। आज के इस जमाने में जो भी बिजनेस चल रही है उसका एक और दायित्व होता है, उसकी एक और जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के प्रति। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की या तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी है, और वो जिम्मेदारी जो है वो समाज के प्रति है। और अगर तुमको ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, इस सोसाइटी में अगर इस बिजनेस को रखना है तो समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी तुमको पूरा करना पड़ेगा। और ये सभी बातें अगर कोई बताता है तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताते हैं। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये लोगों को शिक्षा भी देते हैं या फिर किसी एक मैनेजर को ज्ञान भी देता है कि वो मैनेजर जो है वो एक अच्छा मैनेजर बन सके। इस मैनेजमेंट की पढ़ाई जैसे कि आपको पता होगा MBA और BBA, जहां पर किसी एक व्यक्ति को एक कुशल मैनेजर बनाया जाता है, या वो व्यक्ति जो है वो इस पढ़ाई को कर एक कुशल मैनेजर बनता है, ताकि वो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सके। और वही देखिए यहाँ पर कि जब उसको शिक्षा मिलेगी तो फिर उसको क्या मिलेगा? ट्रेनिंग भी मिलेगा। जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा, जैसे जैसे वो प्रयास करेगा, वो चीजों में और ज्यादा माहिर हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और अच्छे तरीके से अचीव हो पाएंगे। और साथ साथ ये जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च भी हो सकती है और किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखता है
कि these principles provide the basic groundwork for management education and help in training future managers। ठीक है, तो यही सारे के सारे रीजंस थे, यही सारे के सारे कारण थे जिसकी वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं मैनेजमेंट में। ठीक, आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले क्लास पे, यानी कि पार्ट नंबर 3 पे, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट यानी कि हेनरी फॉयल जी के द्वारा दिए गए अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।